हाय गाइस। आज हमें जाना है मोहन नगर, जो कि है गाज़ियाबाद में। तो इसलिए हम अपने रूम से निकल चुके हैं और अब चल चुके हैं अपनी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की तरफ, जो कि है जामिया मिलिया इस्लामिया। तो अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा पैदल जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, तो कि वो ज़्यादा दूर नहीं है। और उसके बाद हमें जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए हमें एक मेट्रो पकड़नी है, जो कि जाती होगी बोटैनिकल गार्डन। और बोटैनिकल गार्डन से हमें चेंज करना है, जो कि मेट्रो पकड़नी है हमें, क्योंकि हमें जाना होगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। और वहाँ से हम जाएंगे 62 गोल चौराहे पर, जहाँ पर हमें जाके पकड़नी है ऑटो, और उस ऑटो से हमें पहुँचना है मोहन नगर। फिर वहाँ से कहीं हमारा सीनियर आएंगे और वो बाइक से हमें पिकअप करेंगे। और यही एक रूटीन रहेगा आज के हमारा। और यही है एक ऑटोमेशन इंजीनियर की लाइफ, जिसे हर वक्त घूमना पड़ता है। और यही बात करते करते मैं आ चुका हूँ आपसे चौराहे की तरफ। यहाँ थोड़ा सा रश है, यहाँ भीड़ बहुत होती है सुबह के टाइम पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब बहुत कम है, क्योंकि ये टाइम 10 से 11 का है। और अब हम आ चुके हैं अपने मेट्रो स्टेशन की तरफ, मेट्रो स्टेशन पे। और अब हम चलेंगे मेट्रो स्टेशन पकड़ने के लिए। और थोड़ा सा आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें पकड़नी है मेट्रो। और मेट्रो के बाद ही आपसे मुलाकात हो पाएगी, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आरटीओ के बारे में। और अब हमें यहाँ पे इस साइड पे जाके क्या करना है, इस साइड पे हमारा क्या काम है। तो हम यहाँ पे मेट्रो में पकड़ने जाने वाले हैं। और ये हम ले रहे हैं अपनी एंट्री, और हमारा पैक चेक हो रहा है। तो ये एलिवेटर है। और यहाँ देखिए, ये एलिवेटर मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ कि ये एलिवेटर कंटिन्यूस मूव करते हैं। और एक टाइप के एलिवेटर होते हैं जो कि सेंसिंग डिवाइस पे मूव करते हैं। जब इंसान आता है तो वो मूव करते हैं। वो एक इंस्ट्रूमेंटेशन, जब आप इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे तो उसमें वो चीज़ सिखाई जाती है। बट यहाँ पे कोई सेंसिंग डिवाइस नहीं है, ये सिर्फ कंटिन्यूसली मूवेबल है। और इसी तरीके से हम आ चुके हैं अपने मेट्रो के पास, और यहीं पर ही हमारी मेट्रो भी आ चुकी है। तो अब हम मेट्रो में चलते हैं, और मेट्रो में आने वाली है और जस्ट यस। तो अब हम आ चुके हैं मेट्रो में, और अब हमें पहुंचना है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो आपसे मुलाकात होगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी पर। और यहाँ हम आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको बोर्ड दिखाया। और अब हम यहाँ निकल चुके हैं 62 गोल चौराहे की तरफ, और 62 गोल चौराहे की तरफ चल चुके हैं। और मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं अपनी साइट की तरफ, जो कि है मॉडर्न पेट्रोल पंप। और वहाँ पर है हमारा स्काडा का पैनल, जिसको कहते हैं हम वहाँ पर है हमारा आरटीओ। और आरटीओ में हमें एक कर्नल अपडेट करना है। उसकी वजह के बाद हमें एक न्यू फाइल डालनी है, क्योंकि हमारे पेट्रोल पंप पर एक नया डिस्पेंसर ऐड हुआ है। इसलिए हम उसका डेटा हम कंट्रोल रूम से देखना चाहते हैं कि कितना डेटा हुआ है, कितनी गैस हमारी बिकी है। वही चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, कर्नल अपडेट और फाइल अपलोड करते हैं। और इसी के चलते हम आ चुके हैं अपनी ऑटो में। और अब हम यहाँ से निकलेंगे मोहन नगर के लिए। आप देख सकते हैं जैसा कि मैं मोहन नगर आ चुका हूँ। और अब यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ेगा अपने सीनियर का, क्योंकि वही मुझे यहाँ से आन के पिकअप करेंगे बाइक से, क्योंकि यहाँ से थोड़ा आगे पड़ता है एचपी मॉडर्न पंप। इसीलिए थोड़ा सा उनको आने में वेट लगेगा। तो अभी आपने देखा जैसे कि सामने हैगा एक मॉल, गाज़ियाबाद सिटी सेंटर। तो अब हम यहाँ आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी थोड़ा बैग चेक कर रही हैं, और ये बैग चेक करवा रहे हैं हम इनको। इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा अंदर, जिसके सही से मैं आपको सारा व्यू दिखाऊंगा। और अगर आपको किसी भी कॉर्पोरेट लाइफ के जॉब के बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि उसकी लाइफ कैसी होती है। और अगर किसी को बीपीओ की कॉल सेंटर की जॉब चाहिए, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको रेफरेंस लगा सकता हूँ बीपीओ का। नोएडा के अंदर कई सारे बीपीओ हैं, जिसमें मैं आपको रेफरेंस लगा सकता हूँ नोएडा के अंदर, और आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू ले सकते हैं। बेसिक चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन आना चाहिए वहाँ पे, बस। इसलिए हम चल चुके हैं मॉल के अंदर। और मॉल के अंदर जाते जाते मैंने आपको दिखाया है, अभी यहाँ कई सारे फूड्स के शॉप्स हैं, जैसे कि आपने देखा आइसक्रीम का था। और यहाँ गारमेंट्स की शॉप्स आ चुकी हैं, और यहाँ पे भी गारमेंट्स की शॉप है। और ये है हमारा बेंजोर। और यहाँ मैं चलते लगा हूँ अंदर, और यहाँ एक ऑफ़र है बाय 2 गेट 6, बहुत ज़्यादा ही बड़ा ऑफ़र है। और मैं आपको यहाँ पे एक दिखाने वाला हूँ ब्यूटीफुल व्यू, बहुत खूबसूरत, जो कि आप अभी देखने वाले हैं जस्ट
कुछ ही देर में। यहाँ कैंपस का शोरूम भी है सामने, आपने देखा, और यहाँ टिकट्स अवेलेबल हैं आपके लिए जो कहेंगे उसके सिनेमा के। और यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर कितना शानदार व्यू है, ये जो एक स्काई की तरह लगा रहा है, जो कि इन्होंने एक वॉलपेपर लगाया हुआ है, और ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो अब हम चलेंगे थोड़ा सा अंदर, मैं आपको पहले पीछे का दिखा दूं। और यहाँ मेरा थोड़ा सा कैमरा बहुत फास्ट है, जिसकी वजह से मैं आपको पूरा सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा आगे चल के कि आपको मैं हर चीज़ दिखा सकूँ। और B+ वो आई थिंक लड़कियों के नहीं है मेकअप। और ये है शारदा ज्वेलरी, और इसके नीचे है इंट्यूट जो कि गर्ल्स के गारमेंट्स के है। और उसके आगे हम चल सकते हैं, और यहाँ पे कई सारे गारमेंट्स का शॉप हैं। अब यहाँ पे इसके आगे देख सकते हैं ये आप कई सारे शोरूम जो कि मैंने आपको दिखाए हैं, जैसे ये गारमेंट पार्क एवेन्यू है, यूनाइटेड कलर्स ऑफ थोड़ी। और यहाँ देख सकते हैं आप ये पेंटिंग है जो कि कितनी यूनिक और कितनी ही शानदार तरीके से करी गई है। और यहाँ पर हम अभी ऊपर जाने वाले हैं और आपको मैं ऊपर का व्यू दिखाऊंगा। और ये मिस्टर DIY क्या है, जैसे कि मैंने आपको एलिवेटर के बारे में बताया था, तो ये एलिवेटर एक सेंसिंग डिवाइस से चलते हैं। जैसे कि ये देखें रुके हुए हैं, और जैसे हम इनके पास पहुंचेंगे और ये चलना शुरू हो गया, तो यही चीज़ है, इसके अंदर लगे हुए सेंसर होते हैं हमारे NPN और PNP सेंसर। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे ऑटोमेशन के अंदर, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप एक ब्यूटीफुल व्यू, एक बार मैंने फिर से आपको दिखाने की कोशिश करी है। और ये आ चुका हूँ मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पर, और यहाँ हम देखेंगे कई सारे, तो ये शोरूम है हमारा गारमेंट्स का, जोड़ी का। और इसके आगे हम चल सकते हैं, और ये है बर्गर बैंकर्स आर्ट, और यहाँ है टैटूज आर्ट शॉप अगर आप चाहते हैं बनवाना। और यहाँ है मिस्टर DIY जो कि हमने अभी नीचे भी देखा था। और यहाँ हम चल चुके हैं थोड़ा आगे, और एक बार फिर मैं आपको एलिवेटर दिखाने वाला हूँ, जो कि देखिए बहुत बंद है ये। जैसे ही हम इसके पास पहुँचेंगे वैसे ही रेड लाइट ऑन हो जाती है, और ये एलिवेटर हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था उसी वक्त भी, कि ये हमारे सेंसिंग डिवाइस पे ये वर्क करते हैं। जैसे हमारे सेंसिंग डोर्स होते हैं, उसके अंदर भी NPN और PNP सेंसर होते हैं। और यहाँ ऊपर आ चुके हैं हम, और ऊपर भी एक रेस्टोरेंट है, और ऊपर है स्टेशन। और यहाँ हमारे सीनियर का आ चुका है फ़ोन, तो इसलिए अब हमें जल्दी से जाना होगा। यही जितना एंजॉय करना था बस कर लिया, अब हमारे काम की बारी है। तो अब हमारे सीनियर ने हमें कॉल की है और हमें निकलना है, तो इसलिए मैं आपको बस जल्दी जल्दी व्यू दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। और ये देख सकते हैं आप कई सारे पेंटलून का भी शोरूम है यहाँ पर। और ये स्टैचू जो कि आपको दिखाया मैंने, और एक बार फिर से आप देख सकते हैं ये नीचे इसके थंब के पास भी कुछ स्टैचू है। और ये हम पहुँच चुके हैं अपनी साइड की तरफ। तो ये है हमारा कंप्रेसर का काम क्या होता है कि एयर को कंप्रेस करता है, गैसेस को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से हमें हाई प्रेशर मिल सके। जब आप अपनी व्हीकल में गैस पड़वाते हैं तो उसका प्रेशर हाई होता है, कोल्ड प्रेस्ड। और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह है HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, जो कि आपको कमांड देने में, अपलोड करने में हेल्प करती है। इससे आप कमांड डालते हैंगे, जिसकी वजह से कंप्रेसर वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग, कि कितने टाइम चलना है, कितने टाइम नहीं चलना है, ये कितनी देर तक चलना है, उसके बाद कितने टाइम पे स्टॉप हो जाना है। तो ये सारी कमांड आप यहाँ अप्लाई करते हैं, तो इसे बोलते हैं ह्यूमन मशीन इंटरफेस। और इसके अंदर एक PLC भी होती है, जो कि होती है प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर, जो कि शायद इसके अंदर होगी, पर इन कंट्रोल रूम के इनको नहीं पता है इस बारे में। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके सारे पैरामीटर जो कि सेटअप हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये टेम्परेचर ही मेंटेन रखते हैं। तो हर चीज़ का टेम्परेचर आपको देख सकते हैं 200 आई थिंक हर चीज़ के बीच में टेम्परेचर मेंटेन रखा गया है, जिसकी वजह से ये सारे वर्क करेंगे। और जैसे मैं बता दूँ, ये ल्यूब ऑयल का है, ये सेकेंड इंजन सक्शन प्रेशर है, थर्ड स्टेज सक्शन प्रेशर है, एंड ये फर्स्ट स्टेज डिस्चार्ज टेम्परेचर है। तो कई सारे यहाँ पर टेम्परेचर दिखाए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये कंप्रेसर वर्क कर रहा है। इसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं, और इसी के साथ साथ अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका नेम, जो कि जस्ट इसके आगे ही बोर्ड लगा है। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसका नेम है NPCL गैस कंप्रेसर पैकेज है ये।
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ये कंप्रेशर कंप्रेस करता है गैस को ताकि आपको हाई प्रेशर मिल सके। और यहाँ हम आ चुके हैं अपने मेन वर्क की तरफ, जो कि स्काडा पैनल, और ये हमारा आरटीयू, और ये है हमारी मॉडम, और ये ब्लू कलर से जो दिख रहा है ये हमारा जेनर ब्रेकडाउन, जो कि हमारा 40 कलर को ब्रेक करता है, और वो है रिले। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपनी लेन से इसको कनेक्ट कर दिया है और इसको कर दिया है डिफ़ॉल्ट मोड में। तो अब हम इसके अंदर करेंगे अपना आरटीयू अपलोड, और आरटीयू अपलोड करने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर फाइल, जो कि हमारे नए डिस्पेंसर का डेटा को शो करेगी हमारे स्काडा पे कंट्रोल रूम से। तो वही हमारा काम है बस, और यही हम करके निकलते हैं। तो हमारा काम हो चुका है और हम निकल चुके हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो यही हमारा काम था। थैंक यू, बाय।